अजय बहुत दिनों से घूमने का प्लान बना रहा था उसे, पर सही जगह नहीं मिल रही थी जहाँ वह घूम सके। एक दिन वह अपने दोस्त के घर जाता है। उससे बात करते करते उसकी नज़र अखबार पर पड़ती है और वह अखबार में कुछ ऐसा देखता है जिससे उसका मन उस खबर को पढ़ने के लिए कहता है। वह अखबार में एक गांव के बारे में पढ़ता है। उत्तराखंड के जंगलों के बीच एक सुंदर सा गांव जहां बहुत कम लोग रहते थे। एक छोटा सा गांव जिसका नाम भवनपुरा था। यह गांव अपनी पुरानी और अद्भुत महिमा के लिए मशहूर था। गांव के पास एक ऐसी सड़क थी जिसे स्थानीय लोग खूनी सड़क के नाम से जानते थे। यह सड़क बहुत खतरनाक मानी जाती थी क्योंकि कई लोगों की मौत इस सड़क पर हुई थी। वह पढ़कर वह गांव में घूमने का प्लान बना लेता है और कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए निकल जाता है। बस में बैठकर वो सीधा उत्तराखंड के उस गांव की ओर निकल जाता है। उस गांव में पहुंचने में करीब 16 घंटे का समय लगता है। वह गांव के पास वाले बस स्टॉप पर उतरता है। वहाँ एक ढाबा होता है तो वह खाना खाने बैठ जाता है। खाना खाने के कुछ समय बाद जब वहाँ से निकलता है तो वह सोचता है यहाँ से तो गांव पास ही है, तो मुझे किसी से रास्ता पूछ लेना चाहिए। जब वह अपने खाने के पैसे देने जाता है तो पैसे देते समय वह काउंटर वाले शख्स से उस गांव के बारे में पूछता है, भाई साहब ये भवनपुरा कहाँ पड़ेगा। जैसे ही वह गांव का नाम लेता है काउंटर वाला उसे एकदम से हैरानी से देखता है, जैसे उसने पता नहीं क्या नाम ले लिया हो। 1 मिनट तक उसको देखता है। वह अपनी नज़र चुराता हुआ उसे उस गांव के बारे में मना कर देता है। तब अजय उससे दोबारा पूछता, सुनने में आया यहीं आसपास है, क्या कुछ किलोमीटर के अंदर है। पर वह उसे कोई जवाब नहीं देता। अजय भी वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। आगे जाकर वह एक दुकान पर रुकता है। दुकान में काम करने वाली महिला से पूछता है, आंटी मुझे एक गांव में जाना है, क्या आप बता सकती है कहाँ पर है वो। आंटी हंसते हुए बोलती है, गांव का नाम बताओगे तभी तो हम बताएंगे तुमको कि कहाँ है वो गांव। गांव का नाम है भवनपुरा। आंटी भी उस गांव का नाम सुनकर डर जाती है और वह अजय से कहती है, मेरे सामने उस गांव का नाम मत लो। अजय हैरानी से देखता है और आंटी से पूछता है, क्या हुआ आंटी, तुम जरूर शहर से आए होंगे। अजय कहता है, हाँ मैंने कुछ पढ़ा था उस गांव के बारे में, वह पढ़ के मैं इस गांव के अंदर आया कि वह बात सच है या झूठ। अजय से कहती है, वापस लौट जा, अगर तुम वहाँ चले गए तो तुम वापस नहीं आ पाओगे क्योंकि वहाँ से जाने वाला इंसान कभी वापस आया ही नहीं। अजय महिला को कहता है, पर आंटी मैं आपको वापस आकर दिखाऊंगा, आप बस रास्ता बताइए। वह महिला अजय को रास्ता बताने से मना कर देती है। वह जिससे भी उस गांव का रास्ता पूछता है सब मना कर देते हैं। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद उसे एक आदमी मिलता है जो उसे शहर का समझकर सोचता है थोड़ा इससे पैसा ही ऐठा जाए। तो वह अजय के पास रुकता है और पूछता है, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो। अजय कहता है, मुझे एक गांव में जाना है और वहाँ का रास्ता कोई मुझे बता नहीं रहा। क्या तुमको गांव का रास्ता पता है। गांव का नाम भवनपुरा है। आदमी हैरानी से बोलता है, भाई साहब वहाँ मत जाइए, वह बहुत ख़तरनाक जगह है। अजय कहता है, आप मुझे ये मत बताइए कि वह गांव कैसा है, मुझे बस उसका रास्ता बताइए और चलते बनिए। वह आदमी कहता है, अगर आप मुझे 1000 रुपये देंगे तो मैं उस गांव का रास्ता आपको बता दूंगा। अजय 1000 रुपये उस आदमी को निकाल कर देता है। वह आदमी उसे उस गांव का पूरा रास्ता बता देता है और गांव के बारे में भी बताने लगता है। उस गांव में जाने से पहले आपको बीच में एक सड़क पार करनी होगी और इस सड़क के बारे में कहानियाँ बड़ी पुरानी हैं। अक्सर रात के समय लोग अपने घरों से निकलने से डरते हैं क्योंकि यहाँ अजीब और भयानक हादसों की घटनाएं होती थी। लोग कहते थे कि रात में उस सड़क पर एक अद्भुत साया दिखाई देता है। यह अजनबी साया सड़क के नज़दीकी पेड़ों में छुपा रहता था और जो इस साये को देखने की कोशिश करता था उसकी मौत हो जाती थी। वह आदमी अजय को उजाले में जाने के लिए कहता है। रात को जाना वहाँ सही नहीं,
पर जा रहे हो तो ध्यान से जाना। और वह आदमी अजय को एक और बात बताता है। रास्ते में एक मंदिर दिखाई देगा, वहाँ पर एक पुजारी होते हैं, उनसे एक माला ज़रूर लेते जाना। अजय कहता है हाँ ठीक है, मैं ले लूँगा। पैदल जाते जाते अजय को रात के 8 बज जाते हैं। रात के समय अजय देखता है कि वह अकेला ही उस रोड पर चल रहा है, उसके आसपास कोई नहीं होता। इसी तरह वह उस मंदिर के पास पहुंच जाता है, पर उसे मंदिर में कोई नहीं दिखाई देता। तो बिना वह किसी से मिले वहाँ से आगे चलने लगता है। रात का अंधकार था और सड़क बहुत खाली थी। जब वह एक पुराने वृक्ष के पास पहुंचा, उसने कुछ अजीब देखा। उसे लगा जैसे कोई व्यक्ति उसकी ओर देख रहा है। वह जेब से अपना मोबाइल निकालता है और उस साए का वीडियो बनाने लगता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तब वह देखता है वह साया नीचे बैठने लगता है। जैसे जैसे अजय पास आते गया, वैसे वैसे वह साया छोटा होता चला गया। अजय अब इतनी पास आ चुका था कि वह साए को आसानी से देख पा रहा था। वह जैसे ही पास गया, वह साया अजय की ओर तेज़ी से छलांग लगा देता है। अजय एकदम से डर जाता है, वह ज़मीन पर गिर जाता है। वह देखता है वहाँ कोई नहीं होता। यह देखकर अजय के मन में घबराहट शुरू हो जाती है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। अपना शरीर काफ़ी भारी लगने लगता है। ऐसा लगता है अचानक से उसका वज़न बढ़ गया हो। थकावट के कारण अजय ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाता। वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। जब वह अगले दिन उठता है तो वह अपने आप को उस मंदिर में पाता है जहाँ से उसको माला पहन के जाना था। जब वह अपना फ़ोन चेक करता है, उसे याद था कल उसने रात को एक वीडियो बनाया था। वह उस वीडियो को ध्यान से देखता है। उसे अंधेरे के सिवा वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता, पर उस वीडियो में कुछ ऐसा था जिसे सुनकर अजय के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कोई अजीब सी आवाज़ में अजय से कहता है चला जा यहाँ से दूर और दोबारा लौटकर कभी मत आना। वह आवाज़ इतनी डरावनी थी, उसे सुनने के बाद अजय वापस अपने शहर की ओर उसी वक्त निकल जाता है। पर अजय को यह नहीं पता था वह अकेला शहर नहीं जा रहा, कोई और भी है जो उसके साथ शहर जा रहा है। यह बात गांव में तेज़ी से फैल गई। लोग सोचने लगे कि क्या वास्तव में उस सड़क पर कोई भूत हो सकता है। इसके बाद से लोग सड़क से दूर रहने लगे और उसे खूनी सड़क के नाम से डरावनी कहानियों का केंद्र मानने लगे। जब रात का अंधकार छा जाता है, वहाँ के लोग गांव खाली करके कहीं और चले जाते हैं और सड़क पर भयानक आवाज़ें सुनाई देती है। आज भी खूनी सड़क एक भयंकर स्थान के रूप में मानी जाती है। लोग उसे दरवाजे के पास स्थानीय देवी की पूजा करके गुजरते हैं ताकि उन्हें सुरक्षा मिले। भवनपुरा के लोग अब भी खूनी सड़क के रहस्य का पता नहीं लगा सके हैं और वह उस डरावने और अपरिचित स्थान के रूप में मानते हैं।